मैं R.S. चौहान, सहायक आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज की हमारी कक्षा है BA ऑनर्स पार्ट सेकेंड और पेपर है बायोज्योग्राफी पेपर 7 और आज का टॉपिक है जैव भूगोल का विकास एवं अध्ययन क्षेत्र। जैव भूगोल की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोज्योग्राफी। भूगोल में जीव वैज्ञानिक अध्ययनों में बढ़ते विशिष्टीकरण के परिणाम स्वरूप जैव भूगोल की विभिन्न शाखाएं विकसित हुई है। सिम्स ने जैव भूगोल को दो शाखाओं में विभक्त किया है। पहली प्राकृतिक जैव भूगोल, दूसरी सांस्कृतिक जैव भूगोल। जैव भूगोल के विस्तृत अध्ययन क्षेत्र तथा आधुनिक काल में इसके तीव्र विकास को देखते हुए मिलर ने इसे 6 प्रमुख शाखाओं में विभक्त किया है। पहला प्राणी शास्त्र, दूसरा वानस्पतिक भूगोल, तीसरा भू औषधि भूगोल, चौथा भौतिक मानव शास्त्र भूगोल, पांचवा मृदा विज्ञान, छठा जैव जलवायु विज्ञान। इनमें से 2 शाखाएं वनस्पति भूगोल या पादप भूगोल एवं प्राणी भूगोल ही अधिक विकसित हुई है। अधिकांश विद्वानों ने जैव भूगोल को 2 शाखाओं में ही विभक्त किया है। पहला पादप भूगोल, प्लांट ज्योग्राफी और फाइटो ज्योग्राफी। जैव भूगोल की इस शाखा में मुख्यतः भूपृष्ठ पे पादपों के वितरण, प्रतिरूप तथा इससे प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पादप समुदायों का वर्गीकरण, जैव विविधता, उत्पत्ति, विकास व पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन सम्मिलित है। पादप भूगोल को वानस्पतिक भूगोल, बॉटनिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। वनस्पति वैज्ञानिकों की अपेक्षा जैव भूगोलवेत्ता पादप अध्ययन में पारिस्थितिकी पक्ष पर अधिक बल देते हैं। केन के अनुसार मौलिक रूप से पादप भूगोल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला स्टैटिक और डिस्क्रिप्टिव प्लांट ज्योग्राफी, स्टैटिक या वर्णनात्मक पादप भूगोल, और दूसरा व्याख्यात्मक पादप भूगोल, इंटरप्रेटिव प्लांट ज्योग्राफी। दूसरा मुख्य भाग है प्राणी भूगोल, जू ज्योग्राफी और एनिमल ज्योग्राफी। प्राणी भूगोल में भूपृष्ठ पर जल व स्थल में निवास करने वाले प्राणियों के जीवन, विकास, वर्गीकरण, वितरण, अनुकूलन, जैव विविधता एवं पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन का उद्देश्य: जैव भूगोलवेत्ता प्राथमिक रूप से वनस्पति, प्राणी व भौगोलिक दशाओं के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें तथ्यों का सामान्यकरण भी सम्मिलित है। व्यक्तिगत रूप से किसी पादप या जंतु से उसका गौण संबंध होता है। यद्यपि जैव भौगोलिक अध्ययन में भूविज्ञानियों तथा जीव विज्ञानियों की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है, किंतु उनके दृष्टिकोण तथा उद्देश्य भिन्न होते हैं। HR मिल के शब्दों में जैव भूगोल का उद्देश्य उन कारणों की खोज करना है जिनसे ये ज्ञात हो सके कि किसी विशेष जाति, स्पीशीज ने उस क्षेत्र में ही क्यों स्थान ग्रहण किया है जहां वह वर्तमान में पाई जाती है। अर्थात भूगोलवेत्ता के अध्ययन का उद्देश्य मात्र भूमंडल पर जीवों के वितरण तक सीमित न होकर वितरण प्रतिरूप की व्याख्या करना भी है। ये जटिल पारस्परिक तंत्रों और वृद्धि क्षेत्रों के मध्य संबंधों का परीक्षण करता है। जैव भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध: जैव भूगोल का जीव विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। जीव मंडल एवं जीवों के संपूर्ण अध्ययन हेतु विभिन्न विषयों में सहमति तत्संबंधी ज्ञान का उपयोग करना आवश्यक है। जैव भूगोल के अध्ययन की सीमाएं वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान,
जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि को स्पर्श करती है। जैव भूगोल एवं वनस्पति विज्ञान भूमंडल पर पाए जाने वाले जीवों के दो भेद में से एक है वनस्पति विज्ञान की ये शाखा, जो वनस्पति के उद्भव, वर्गीकी, पादप कार्य की, समुदाय परिस्थिति आदि पक्षों का समुच्च अध्ययन करती है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। जैव भूगोल की शाखा पादप भूगोल की अध्ययन सामग्री में पादपों का विकास, वर्गीकरण, प्रक्रिया वर्णन, वन, घास, स्थल, पादप समुदाय, अनुक्रिया, विविधता, वितरण, अनुक्रमण आदि पक्ष सम्मिलित है। दूसरा, जैव भूगोल एवं प्राणी विज्ञान। जैव भूगोल की शाखा प्राणी भूगोल में से भी प्राणियों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, जैव भूगोल व मृत्तिका विज्ञान। समस्त पादप व प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मृदा से ही प्राप्त करते हैं। विभिन्न मृदाओं पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति उगती है तथा वनस्पति के प्रकार पर वर्ग विशेष के प्राणियों की उपस्थिति निर्भर करती है। जैव भूगोल में जीवों के आधार रूप में मृदा की भौतिक व रासायनिक विशेषताओं प्रभावित करने वाले कारकों, वर्गीकरण, वितरण, सशंतर, अपरदन व संरक्षण का अध्ययन किया जाता है, जो कि मृत्तिका विज्ञान पेडोलॉजी के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित है। जैव भूगोल। चौथा, जैव भूगोल व भूविज्ञान। वनस्पति व प्राणियों का वितरण स्थल रूपों से प्रभावित होता है। पर्वत, पठार, मैदान आदि विभिन्न स्थल रूपों के निराधन में भूगर्भिक संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्थल रूपों, शैलों, खनिज पदार्थों, जीवाश्म व भूवैज्ञानिक समय सारणी का अध्ययन भूविज्ञान तथा जैव भूगोल में दोनों में किया जाता है। पांचवा, जैव भूगोल तथा जलवायु विज्ञान। वनस्पति तथा प्राणियों के वितरण को नियंत्रण करने वाली सर्वाधिक प्रभावशाली कारक जलवायु है। जलवायु के विभिन्न तत्वों, तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवन, आर्द्रता आदि वायुमंडल में सक्रिय भौतिक घटनाओं, परिक्रमों, जलवायु प्रदेश आदि का अध्ययन जलवायु विज्ञान एवं जैव भूगोल में किया जाता है। छठा, जैव भूगोल तथा समुद्र विज्ञान। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की बड़ी संख्या समुद्रों में निवास करती है। समुद्री प्रणाली एवं वनस्पति के अध्ययन के क्रम में जैव भूगोलवेत्ता महासागरों के तलीय विन्यास, वितरण, महासागरीय निष्पक्ष, लवणता, ताप, घनत्व, जल संरक्षण, प्रवाल भित्तियां आदि का अध्ययन करते हैं। यह समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी तथा जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी की भी विषय वस्तु है। सातवां, जैव भूगोल तथा पारिस्थितिकी। जैव भूगोल तथा पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी की विषय वस्तु में इतनी अधिक साम्यता के है कि उनके स्थानों पर इनकी सीमा रेखा धूमिल लगती है। दोनों ही विषय मुख्यतः जीवधार्य तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, घटक, कार्यप्रणाली, जैव भू रासायनिक चक्र, जीवोम आदि का अध्ययन सम्मिलित है। दोनों ही विषयों के उप विभागों में भी समानता है। आठवां, जैव भूगोल तथा भौतिक शास्त्र। जीवधारियों के संचालन, गति, ऊष्म बजट, ऊर्जा प्रवाह, जल दाब, जल प्रवाह या गति आदि जैव भूगोल व भौतिक शास्त्र दोनों की अध्ययन सामग्री में सम्मिलित है। विषय सामग्री की यह समानता दोनों विषय के संबंधों को दर्शाती है।